अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आमना और फ़रहान का जो केस है, डिलीवरी बॉय का जो केस है, उस सारी अपडेट, सारी तफसीलात बर वक्त आप लोगों को उससे अपडेट दे रही हूँ। और इस हवाले से बहुत अहम मज़ीद डेवलपमेंट्स हुई हैं इस केस में। मुख्तलिफ़ इंटरव्यूज़ जो हैं वो ये ख़ातून दे रही है, जिसमें बहुत तज़ाद है। इसके साथ साथ ये कि ये अब सामने आया है कि फ़रहान ने रईस को क्या कह के बुलाया था। मतलब मोबाइल आमना का फ़रहान के पास था, तो उसने क्या मैसेज किया वो उसने मुंह खोल दिया, पुलिस के सामने बयान दिया। और साथ ही साथ रईस का जो भाई है वो अदालत पहुंच गया है, बहुत अहम एप्लीकेशन लेके उसने वो दर्ज कराई है। ये सारी तफसीलात क्या हैं वो मैं आपको अगले चंद ही मिनट में बताने लगी हूँ। उससे पहले मेरे चैनल को और मेरे पेज को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। अब इस हवाले से अपडेट्स ये हैं कि सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ तो फ़रहान ने क्या कह के मैसेज किया था रईस को। फ़रहान कहता है कि जब वो दिन था जिस दिन मैंने रईस का कत्ल किया, उसको फिर जलाया, उस दिन रईस मेरे घर के बाहर आया हुआ था। इसके दोस्तों का भी यही बयान है कि रईस को हमने सोसाइटी में छोड़ा और वो अंदर गया। उसने कहा कि मैंने पार्सल ड्रॉप करना है। घर से भी वो जब खाना खा के जाता है तो घर वालों को भी यही कह के जाता है कि मैंने बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्सल डिलीवर करना है। वो कहता है कि ये मुझे मेरी बीवी के मोबाइल पे बार बार कॉल्स कर रहा था। मैंने काफ़ी बार कॉल्स तो रिसीव ही नहीं की, लेकिन मैंने कॉल्स रिसीव नहीं, और ये भी कि मेरी बीवी के मोबाइल में इसके ऑलरेडी 4 नंबर ब्लॉक थे। अब ये मुझे कॉल्स करता रहा, आखिरकार मैंने इसे मैसेज किया। इसने मुझे मैसेज करके ये भी कहा कि बाहर निकलो वरना मैं तुम्हें बदनाम कर दूँगा और या मैं शोर शराबा करूँगा, ये भी उसका कहना है। अब उसने कहा कि मैंने इसको मैसेज किया, वो कहता है मैंने इसको मैसेज किया कि मुझे तंग ना करो, जो चाहिए तुम्हें आ जाओ, मैं तुम्हें दे देती हूँ। ये मैसेज करने के बाद रईस को वो अंदर जाता है और फिर सारा मामला हुआ। उससे पहले फ़रहान कहता है कि इसने मेरी बीवी को बार बार धमकियाँ भी दी कि मैं कुछ ऐसा करूँगा जिससे फ़रहान तुम्हें छोड़ देगा और फिर हम शादी कर लेंगे। वो कहता है कि फ़रहान कहता है कि मेरी बीवी को रईस ये भी कहता रहा, ये डिलीवरी बॉय, कि मुझे तुम्हारी बेटी के ट्यूशन का भी पता है कि वो कहाँ पढ़ती है, मैं उसके साथ भी बहुत बुरा करूँगा, और मुख्तलिफ़ धमकियाँ ये मुझे देता रहा। और ये भी कहता था कि मेरे भाई ने 2 कत्ल भी कर रखे हैं, मैं उसको कहूँगा वो ही सारे तुम्हारे शोहर को और तुम्हारी बेटी को देख लेगा। अब नाज़रीन, जैसे ये अंदर बुलाता है उसका कत्ल करता है, और वो सारी तफसीलात मैंने आपको बार बार अपनी कई वीडियोज़ में बताई हैं। अच्छा, दूसरे ये कहता है कि वो जैसे वो अंदर आता है मैंने उसे 3 डंडे मारे कमर पे, सर पे, और उसकी डेथ हो गई। इरादा मेरा नहीं था उसे कत्ल करने का, उसे सबक सिखाने का था, लेकिन उसकी डेथ हो गई। अब दूसरा ये कि आमना इस वक्त मुख्तलिफ बयान दे रही है, उसके हर बयान मुख्तलिफ ही है, कोई उसका बयान एक जैसा नहीं है। जो इंटरव्यू वो देती है उसमें कोई और बात करती है, पुलिस वालों को जो बताती है वो और बात करती है। हर जगह दोनों मियाँ बीवी का ही तजाद है, और फ़रहान बार बार यही कोशिश कर रहा है कि वो अपनी बीवी को किसी न किसी तरह इस सारे मामले से बचा जाए और ख़ुद उसको सज़ा हो जाए। लेकिन जो मरकज़ी किरदार है वो यही आमना ही है। इसकी वजह से सब हुआ है, लोगों की ज़िंदगी तबाह हुई, फ़रहान की और रईस की, उनकी फैमिलीज़ की अलग हुई, बच्चे इसके अलग जलील हुए हैं, माँ बाप का उनसे साया छिन चुका है। अब दूसरी जानिब ये जो आमना है ये कहती है कि एक स्क्रीन शॉट जो है वो बड़ा वायरल है, आपके सामने आ भी रहा होगा। ये वीडियो कॉल पे बात करें और हंस के करें। ये कहती है कि ये स्क्रीन शॉट रईस के मोबाइल से नहीं लिया गया, रईस के मोबाइल से ये तस्वीरें थी ही नहीं, ये तो तस्वीरें रईस के भाई के मोबाइल में थी। फिर जब वो पूछा जाता है कि उसके भाई के मोबाइल में कैसे आई, तो उसके पास कोई जवाब ही नहीं है। मतलब ये भी एक ब्लंडर वो मार रही है। दूसरा ये कि आमना ने आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी चीज़ें एक्सेप्ट करना शुरू कर दी हैं, अपनी गलतियाँ, अपनी बहुत सी नई नई इंकशाफ भी कर रही है। दूसरा ये कि नाज़रीन, इस वक्त तमाम ये भी बताया जा रहा है कि इस केस को पुलिस बहुत सीरियस होकर देख रही है। पुलिस कहती है कि हमारे छोटे से छोटे अफसर से लेके बड़े से बड़े अफसर तक डेली बेसिस पे हमसे रिपोर्ट तलब कर रहे हैं कि आप हमें रिपोर्ट दें, हमें अपडेट करें इस केस में क्या नई पेशरफ्त हो रही है, कैसा ये केस चल रहा है। तो वो कहते हैं हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम इस केस को अच्छे से लेके चलें। दूसरा, अब ये जो रईस का भाई है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हाजिर हो गया कल। आज इन दोनों आमना को और फ़रहान को भी अदालत में पेश करना था, और हो सकता है ये पहले भी रिमांड पे थे, अब जो रिमांड था वो उसमें तोसी भी हो सकती है, रिमांड की जो डेट है या दिन है वो बढ़ाए जा सकते, इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। अब नाजरीन, तफ्तीशी टीम पे इन्होंने कहा, इसके भाई जब जैसे ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश हुआ है, एक एप्लीकेशन दी और कहा गया कि हमें एसपी इन्वेस्टिगेशन हमारे साथ तावन नहीं कर रहे। काफ़ी इंटरव्यूज़ इसके भाई ने दिए, उसमें तो ये कहता रहा कि तावन कर रही है पुलिस हमारे साथ। अब इन्होंने एप्लीकेशन मूव की और कहा कि
SP इन्वेस्टिगेशन हमारे साथ ताउन नहीं कर रहे और हमें तफ्तीशी टीम पे भी एतमाद नहीं है। अब जैसे ये अदालत में पेश की गई, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये इन्होंने पेश की जज के सामने, तो जज ने कहा कि आप 22 A 22B की एप्लीकेशन दें, मेरे पास तो इसका कोई नहीं है। उन्होंने निपटा दी फ़ौरन इस एप्लीकेशन को। नाज़रीन, मैं आपको एक अहम डिटेल भी यहाँ पे बताते चलूँ कि जब भी अगर कोई भी पुलिस वाला आपकी FIR दर्ज नहीं कर रहा या कोई भी इस तरह के मामलात कर रहे हैं, तो आप जस्टिस ऑफ पीस को, सेशन जज को आप ये 22 A 22B की एप्लीकेशन मूव करते हैं। अगर आपकी FIR नहीं दर्ज हो रही या पुलिस आपका कोई काम इस तरह से नहीं करी या आपके साथ मिसबिहेव करी है, आपको हैरेस कर रही है। वैसे तो बात की जाए 22 A 22B के स्कोप की तो बहुत वास्ट है इसका स्कोप, बहुत बात की जा सकती है। लेकिन जो बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि आप एप्लीकेशन दे सकते हैं अगर पुलिस आपके साथ ताउन नहीं करी या कोई भी ऐसे मामलात हैं। तो यहाँ पे जज ने भी इनको यही कहा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कि आप 22 A 22B की एप्लीकेशन दें जस्टिस ऑफ पीस को और या हाई कोर्ट मूव करें, वहाँ से अपने मामलात के हवाले से देखें। फ़िलहाल ये सारी अपडेट्स थी डिलीवरी बॉय के केस में, और जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है मज़ीद अपडेट्स भी आ रही हैं। मैंने गुज़िश्ता वीडियो में भी आपको डिटेल से बताया कि अच्छा, दूसरा मुझे एक अहम बात याद आ गई। एक तो ये कि ये बार बार अपनी इसमें बयान में आमना ये भी कह रही है कि रईस के भाई को भी गिरफ़्तार किया जाए, वो भी इन्वॉल्व है। दूसरा वो कह रही है, दोनों मियाँ बीवी कह रहे हैं कि रईस के दोनों दोस्तों को भी गिरफ़्तार किया जाए, वो दोनों भी शामिल हैं। इवन आमना और फरहान नाम ले के कह रहे हैं इनको भी अरेस्ट किया जाए, इनसे भी तफ्तीश की जाए, ये भी मामले में इन्वॉल्व है, इनका भी ताल्लुक है सारा केस में। अब दूसरा ये कि बात ये भी की गई कि रईस के मोबाइल से कुछ वीडियोस मिली हैं इस तरह से, तो आप उस पर क्या कहती हैं? वो कहती हैं ये मेरी नहीं है, मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये रईस के कई और औरतों, लड़कियों और बच्चियों के साथ, छोटी छोटी बच्चों के भी वो कहती है ताल्लुकात थे, तो ये उस हवाले से वीडियोज़ हैं। तो ये सारी अब तक की अपडेट्स थी। मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी दिया करें। अल्लाह हाफ़िज़।